नमस्कार, मैं रोहित झा। युवराज मेहता याद है आपको? वही युवराज मेहता जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे। एक दिन अपने काम से लौट रहे थे, तभी जो है उनकी गाड़ी मॉल के बेसमेंट में जाकर गिर जाती। और मॉल के बेसमेंट में गिरने के बाद क्या होता है वो पूरी स्थिति आपको पता ही है ना। एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, बचाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें वहां पहुंचती है, शुरुआत में तो पानी में उतरने से मना कर देती है। उस पूरी घटना के 1 महीना भी नहीं बीता है कि उसी सरकारी लापरवाही की वजह से एक दूसरी व्यक्ति की जान चली गई। दिल्ली के जनकपुरी में कमल नाम का एक व्यक्ति जो 25 साल का था, एचडीएफसी के कॉल सेंटर में काम करता था, वो रात को अपने परिवार वालों को बताता है कि 10 से 15 मिनट में वो घर पहुंचने वाला है। परिवार वाले काफ़ी खुश थे कि घर पहुंचेगा, लेकिन जब 1 घंटे बाद भी वो घर नहीं पहुंचता है, उसके बाद उसकी तलाशी शुरू होती है। थाने के चक्कर लगाते हैं उसके परिवार वाले, उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है। बाद में पता लगता है कि घर लौटने के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने एक गड्ढा खोद रखा था जनकपुरी के इलाके में। इसी गड्ढे में कमल की बाइक गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जो है उसके लाश को बरामद किया गया, उसकी बाइक को बरामद किया गया। ये तो पूरा खुला रहता है ये सारा। और रात को यहाँ पे लगता है जाम। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं रहता, कोई नहीं रहता। ये भी अभी आज ही लगा है। ये पूरा रास्ता खुला रहता है, ये पूरा खुला हुआ रहता है और यहाँ से लोग जाते हैं क्योंकि जाम लगता है यहाँ पे। इस तरफ जाम से बचने के लिए ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं, सारे यूज़ करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये रात में रोज़ यूज़ करता है। और ये आज लगाया गया है। ये भी बैरियर भी, ये सब आज लगाया गया है। पूरा खुला हुआ रहता है और वो साइड से स्कूल से रास्ता है ना, वहाँ से निकलते हैं सब। ये पूरा जाम रहता है यहाँ पे, कोई पुलिस वाला कोई नहीं रहता है यहाँ पे। स्कूल वाले बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जनकपुरी है या पता नहीं कौन सा एरिया, यहाँ लाइट ही नहीं जलती। आप कभी भी रात में आओ, यहाँ एक लाइट नहीं रहती, अंधेरा रहता है पूरा। भाई गिरने जो हादसा हुआ है जो कमल का, उसके बाद ही लगाए इन्होंने। और वो जो रास्ते पे दिख रहा है बैरिकेड 2 है, वो पहले से नहीं था? नहीं, वो पहले नहीं था सर, बाद में लगाया। अभी लगाया गया? हाँ, अभी लगाया, मतलब आज नहीं कल लगाए इन्होंने, जब हादसा के बाद लगाया। ये देखिए, ये अभी की मौजूदा स्थिति है जहाँ पे सरकार जो है किस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश करती है। आप उसी का अंदाज़ा लगाइए। आप ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना, ये भी नया कपड़ा है। इस पे आपको धूल की थोड़ी सी भी परत नहीं दिखाई देगी। और उसी के सामने आपको वो दोनों बैरिकेड दिखेगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो भाई साहब, वो बैरिकेड तो अब लगाया गया है जब एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पहले से वो बैरिकेड मौजूद नहीं था। अगर वो पहले से बैरिकेड मौजूद होता तो शायद कमल की जान बच जाती। 25 साल का कमल जो अपने घर जा रहा था और घर जाने के दौरान ही वो घर पहुंचने ही वाला था। घर पे वो फ़ोन करके बता चुका था कि 10 से 15 मिनट में वो अपने घर पहुंचने वाला है, लेकिन तभी इस हादसे का वो शिकार हो जाता है। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने बीच सड़क के बीचों बीच, आप देखिए चलता हुआ रोड है, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई दिखाई देगी और ये रास्ता हमेशा जाम रहता। शनिवार का इस दिन है, शनिवार को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिपोर्ट रिकॉर्ड हो रहा है। आप देख लीजिए कि शनिवार रविवार को जो है अमूमन थोड़ी सड़कों पे आवाजाही कम होती है, उस दौरान ये जाम है। तो लोग करते क्या है कि जाम से बचने के लिए एक अल्टरनेट रास्ता लेते हैं, दूसरा रास्ता लेते हैं। चूँकि अंधेरा था, कोई रिफ्लेक्टर मौजूद नहीं था, कोई बैरिकेडिंग ढंग से नहीं की गई थी, उसी का नतीजा है कि वो सीधे जा कर के गड्ढे में गिर गई उसकी गाड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये मिट्टी लगाई गई है, ये मिट्टी आप देख लीजिए कितनी कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है। ये मिट्टी आपको लगेगा कि कुछ घंटे पहले जो है यहाँ पे ये मिट्टी लगाई गई है। तो ये बहुत संभव है कि ये मिट्टी भी यहाँ पे इसके सामने मौजूद नहीं होगी, इसी वजह से उस हादसे का शिकार हुआ है। थोड़ा सा आप अगर आगे आएँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और लगभग ऐसा बताया जाता है कि लगभग 14 से 15 फीट लगभग गहरा है ये। और इतना गहरा गड्ढा खोदने के बावजूद किसी भी तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए गए थे यहाँ पर, और ये भारी चूक है। एक व्यक्ति की जान गई है। युवराज मेहता का केस आपको याद होगा, जो नोएडा 150 में रहने वाला था और अपने घर लौट रहा था। कोहरे की वजह से रात के अंधेरे में रास्ता दिखा नहीं उसे, और जाकर के एक मॉल के बेसमेंट में जहाँ पे पानी भरा हुआ था वहाँ पर जाकर के उसकी गाड़ी गिर गई। चूँकि उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए वो बचाव की जो है तमाम कोशिशें कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। अपने पिता को फ़ोन लगाया, पिता जो है पुलिस वाले को फ़ोन लगाएं। पुलिस वाले ठंडे पानी में उतरने से मना कर देते हैं। इसलिए मना कर देते हैं
क्योंकि भाई साहब ठंडा पानी है, उनको पानी गर्म चाहिए उतरने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। और कमल के केस में क्या था, कमल के केस में जब परिवार वाले पूरी रात कमल को ढूंढते रहे, उसका नंबर ट्रेस करते रहे, उसके बावजूद पुलिस कहती है कि भैया रात के अंधेरे में हम ये ढूंढने ढांढने का काम नहीं करेंगे, सुबह होने दीजिए, हमारी टीम आएगी, उसके बाद हम निकलेंगे। तो ये तो प्रशासन की सारी नाकामी है जिसको आप देख रहे हैं अपने कैमरे पर। और ये तमाम तरीके से हम कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड जो है इस जनकपुरी के इलाके में और भी जगहों पे गड्ढा इसी तरीके से उन्होंने खोद रखा है, बीचों बीच सड़क के खोद रखा है, और वहाँ पे किसी भी तरीके को कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए गए। और दिल्ली जल बोर्ड जो है एक सार्वजनिक नोटिस जारी करती है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। किस बात का इंतजार कर रहे थे भाई साहब आप? क्या आपको युवराज मेहता का केस याद नहीं था? और हुकूमत की आप शर्मिंदगी देखिए कि भाजपा के एक सांसद है मनोज तिवारी, वो कहते हैं टीवी के कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि बहुत दुखद घटना है, और आम आदमी पार्टी ने इतने लंबे वर्षों में जो 1000 गड्ढे दिल्ली में किए हैं उसे भरने में हमें कम से कम 2 टर्म लगेगा। ये आम आदमी पार्टी सरकार का किया गया ये गड्ढा है या दिल्ली जल बोर्ड का किया गया है? सरकारी लिपापोती की एक और कोशिश देखिए आप कि इसी गड्ढे के बगल में जो है यहाँ पे कोई रहता होगा शायद, संभवतः। यहाँ पे देखिए इसी के रहने के सारे इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे चकला बेलन है, गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है यहाँ पर। अब ये व्यक्ति कहाँ पर है किसी को नहीं पता। क्या पुलिस इसे भी पकड़ के ले गई है? क्योंकि हमने देखा है युवराज मेहता के केस में जब एक डिलीवरी बॉय उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसको उस पर ही दबाव बनाया जाता है कि वो अपना स्टेटमेंट बदले। तो ये चश्मदीद हो सकता था, बहुत संभव है कि ये मीडिया को बयान दे सकता था कि यहाँ पे बीते रात क्या हुआ, कैसे कमल की गाड़ी आई, बाइक आई और वो जाकर के गड्ढे में गिर गया, लेकिन ये अभी मौजूद नहीं है। तो जिस जगह पे हादसा हुआ था वहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरी जगह देखिए दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, और यहाँ पे भी आप स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ आपको कोई यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखेंगे। ये जो आपको ग्रीन कलर का कपड़ा दिख रहा है, हरे रंग का कपड़ा है, ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आज या कल के अंदर लगाया गया, आज लगाया गया है इसे। और यहाँ पे देखिए ये टेप वगैरह टेपिंग की गई है, और यहाँ पे कुछ पाइप्स वगैरह जो है यहाँ पे रख दिए गए हैं। और कुछ लोग बता रहे थे कि देखिए सड़क किनारे जो है पूरा लंबा चौड़ा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जो है आपको गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। कोई भी गाड़ी जो है अपना संतुलन खोकर जो है इस गड्ढे में गिर सकता है। यही काम करते हैं आप लोग? जी यही करते हैं हम काम। कब से ये स्थिति है यहाँ पे? और ये हरे रंग का जो कपड़ा है आज लगाया गया है ये तो अभी नया लगा है, बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा है बिल्कुल। आप खुद देखो ना इस कपड़े को। ये तो 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2 साल के करीब हो गए इसको। 2 साल से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। लोग बाग रॉन्ग साइड से आते हैं, कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं है। कोई भी गाड़ी संतुलन खोकर जो है गड्ढे में गिर सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो। बिल्कुल कई गिर चुके हैं इसमें, गिर चुके हैं। गिर चुके हैं कई, इसमें तो हादसे हो चुके हैं। कोई लेडीज गिर गई, कोई एक बुजुर्ग अंकल तो यहीं गिर गए थे, मेरे सामने की बात है, उनको जैसे तैसे उठाया, क्या करें। ये फुटपाथ का भी बुरा हाल बना रखा है। पौधे रखे अफसर रहते तो हैं। कोई सुध लेके राजी नहीं है। और जल बोर्ड वाले आए थे, उन्होंने ये रास्ता भी और बंद कर दिया था। वो ट्रैफिक वाला आया था, बड़ी मुश्किल से रास्ता खुलवाया। यहाँ पे देखिए सड़क पे पूरी तरीके से पानी। अब सोचिए कि इस इलाके में जो लोग रहते होंगे वो कैसे डेली आवाजाही करते होंगे, क्योंकि ये लगभग कीचड़ नुमा ये सड़क बना हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए ये पानी से भरा हुआ है, जबकि अब की बारिश का मौसम नहीं है, यहाँ पे कोई भी गिर सकता है। क्या दिल्ली जल बोर्ड बताएगी मुझे, क्या ये सिर्फ एक बोर्ड लगा देना काफ़ी है? यहाँ पर रात में अगर अंधेरा हो, यहाँ पे रोशनी ना हो, किसी को अगर दिखाई ना दे, क्या ये बोर्ड देखकर सिर्फ रुक जाएगा वो? क्योंकि ये तो कनेक्टिविटी है ना मेन रोड से। आप साफ़ हवा नहीं दे सकते, आप साफ़ पीने के लिए पानी नहीं दे सकते, उपलब्ध नहीं करा सकते। ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं ना जो सरकार मुहैया कराती है जनता को, कि गड्ढा मुक्त सड़क हो, पीने का साफ़ पानी हो, साफ़ हवा हो। मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, कौशल राज शर्मा IAS है वो, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दिल्ली जल बोर्ड के, और सेक्रेटरी है अमित कुमार जैन। आपकी जवाबदेही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। इन दोनों के अकाउंट्स आपको जहाँ कहीं भी दिखे, इंस्टा पे दिखे, फेसबुक पे दिखे, यूट्यूब पे दिखे, आप उनको टैग कर दीजिएगा। सिर्फ 3-4 कर्मचारियों को, निचले स्तर के कर्मचारियों को आप जो है सस्पेंड करके इस पूरी जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। एक व्यक्ति की जान गई है यहाँ पर। 25 साल का कमल था जिसका परिवार इंतज़ार कर रहा था, उसकी माँ उसकी राह देख रही थी।
मगर वो घर नहीं लौटा। तो ये जो आप चाह रहे हैं ना, ये चमचमाता हुआ एक दिन पहले हरे रंग का कपड़ा लगाकर और ये जो है ये बैरिकेड लगाकर टेपिंग करके आप सोच रहे हैं कि आप जवाबदेही से बच जाएंगे। आप नहीं बच सकते जवाबदेही से। लिट्टी चोखा आपसे जवाब मांगता है। ये जो काम तो 4 साल से ऐसे ही गड्ढा खुदा हाँ और काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने आए कितने गए और चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी दुर्घटना होती है जो सड़क के नहीं, किनारे। यहाँ तो अभी नहीं हुआ है। एक आध 2 बार बैग से गिरा है। बैलेंस लोग गिरा है हाँ गिरा है, पर कोई मरा नहीं, मरा नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ हाँ मरा अगर नहीं। कोई मर जाए तो तुरंत प्रशासन जागेगा हाँ, फिर और तो तुरंत जाएगा। फिर जो है यहाँ पे बैरिकेड कर दी जाएगी। कल कायदे से आप देखेंगे तो ये सड़क किनारे भी बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। आप अगर यहाँ पर देखें ना, थोड़ा सा आप कैमरा पैन यहाँ से करिए, घुमाइए। ये जो फुटपाथ वाला जो पूरा इलाका है, फुटपाथ के ठीक इस तरफ जो है पूरा गड्ढा यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे कायदे से बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, पर कोई बैरिकेड आपको सड़क के मुख्य सड़क पे जो है नहीं दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि फिर कोई बाइक सवार, फिर कोई ऑटो सवार, फिर कोई कार सवार जो है आए, रिक्शा चालक आए, गिर जाए, मर जाए। प्रशासन को कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। आज ये रिपोर्ट आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं आप, इन दोनों लोगों को आप टैग कर दीजिएगा। सिर्फ निचले लेवल के कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करके आज इस जवाबदेही से, इस काम चोरी से बच नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई बड़ा अफसर गिरे या कोई मंत्री गिरे तब ये रातों रात हो जाएगी, काम हो जाएगा। बिल्कुल काम हो जाए। अभी सीएम रेखा गुप्ता इसी रोड से आना हो तो रातों रात रोड बन जाएगी। तुरंत जो है पर्दे वर्दे लगा दिए जाएंगे। लगा दिए जाएंगे, रोड बन जाएगी रातों रात कि आज दोहरा आएगा जी। लेकिन आम आदमी गिर जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अफसरों को भाई साहब कमरे से निकलने का फुर्सत ही नहीं है, बैठे अंदर। एयर प्यूरीफायर लगा करके जी, और आपके लिए साफ हवा तक नहीं है। ये स्थिति है। आप वो बोल रहे थे कि कोई गैस सिलेंडर वाला कोई पलट गया था। हाँ गैस सिलेंडर कब की घटना है? ये क्या हुआ था? ये पिछले महीने की बात है। कितने महीने की? पिछले महीने की बात है। हाँ, जो महीना गया है, जनवरी महीने में। हाँ जनवरी में गैस सिलेंडर क्या हुआ था? ट्रक पलट गया था। ट्रक पलट गया था। हाँ उसके बाद फिर किरान से ट्रक ऊपर किया गया। शुक्र ड्राइवर बच गया। ड्राइवर की जान बच गई। हाँ ड्राइवर बच गया। अच्छा, ट्रक पलट गया लेकिन ड्राइवर की जान बच गई, इसलिए ये गड्ढा अभी तक खुदा हुआ है। लेकिन अगर वो मर जाता तो फिर तुरंत जो है यहाँ पे फिर साफ सुथरा कर दिया जाता। फिर सुनवाई होता फिर इसकी। वो तो बात रही उस गड्ढे की जिस गड्ढे में कमल गिरा था। वो गड्ढा तो है ही। उस गड्ढे से करीबन 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरा गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने किया हुआ है, जो पिछले 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पे आजकल के अंदर ये लगाया गया, ये हरे रंग के पर्दे और ये बैरिकेड्स लाल रंग के लगाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए ना, ये दिल्ली जल बोर्ड जो काम चल रहा है वो कैसे सूचित कर रहे हैं लोगों को, प्रिंट आउट निकाल करके। ये देखिए A4 साइज पेपर में, ये देखिए A4 साइज पेपर में दिल्ली जल बोर्ड वर्क इन प्रोग्रेस। ये है सरकारी अमले का काम। A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट निकाल करके ये चस्पा कर रहे हैं यहाँ पे। ये पढ़ करके लोग सचेत हो जाएंगे ताकि इसके अंदर दाखिल ना हो, गिर ना जाए, किसी की मौत ना हो जाए। भ्रष्टाचार की कोई पराकाष्ठा हो, कोई सीमा हो ना, तो ये लोग उसको भी पार कर चुके हैं। तो पूरा देश ही गड्ढा है, या गड्ढे में पूरा देश है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप तय करिए। और जब तक आपकी बारी नहीं आ जाती तब तक देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, दिल्ली से विट्टी चोखा के लिए।